हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राइट स्टेप। आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ में सूत्र निखिलम विधि से गुणा, मल्टीपल बाय निखिलम मेथड। इस विधि से गुणा करते समय हमें ध्यान देना है, नंबर 1, हमें आधार चाहिए। सूत्र निखिलम विधि में से जब भी गुणा करते हैं हमें आधार लेना होता है। आधार हो सकता है 10, 100, 1000 और 10,000 के रूप में। जैसी संख्या होती है उसके अनुसार ही हमें आधार लेना होता है। और दूसरा हमें चाहिए उपाधार। अब अगर संख्या हमारी 1 से लेकर 99 के बीच हो तो आप आधार 10 लें। संख्या 100 से लेकर 199 के बीच हो या 999 के बीच हो तो आधार आप 100 रखें। संख्या 1 से लेकर 99 के बीच हो तो आधार 10 ले लो। संख्या 100 से लेकर 999 के बीच हो तो आप आधार 100 ले लो। अब आते हैं हम उपाधार। उपाधार कब लेते हैं? उपाधार लेंगे हम यदि संख्या हमारे पास 20 से लेकर 99 यानी 20 से 99 तक की संख्या हो तो हमें उपाधार चाहिए। 20 से 99 तक की संख्या हो तो उपाधार चाहिए 20 to 99। और 200 से लेकर 999 200 से लेकर 999 तक की संख्या हो तो भी आप उपाधार लें। क्या समझे आप? 1 से 99 तक की संख्या हो तो आधार 10 लें। 20 से 99 तक की संख्या है तो संख्या के अनुसार आप उपाधार ले लें। जब आधार 100 हो, कब होता है? जब 100 से लेकर 999 तक की संख्या है तो आधार हम 100 लेंगे। और 200 से लेकर 999 यानी 999 तक की संख्या है तो उस 100 आधार का उपाधार भी लिया जाएगा। ठीक है, तो उपाधार हमारी लेंगे। और थर्ड नंबर हमारा होगा आधार अंक। आधार अंक जैसा उपाधार होगा उसके अकॉर्डिंग हम आधार अंक लिखेंगे। और एक होगा हमारा विचलन, जो इसका मुख्य पार्ट है। विचलन संख्या को आधार में से माइनस करो, संख्या में से आधार माइनस करो, विचलन निकलेगा। या संख्या में से उपाधार माइनस करने पर विचलन निकलता है। निखिलम सूत्र से गुणा करते समय हमें आधार लेना है। अगर उपाधार की आवश्यकता पड़ती है तो उपाधार लो। आधार अंक, उपाधार लेने पर हमें आधार अंक मिलता है। और विचलन। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अगर संख्या हमारी 1 से 19 तक की दी भी है, 1 से लेकर 19 तक की संख्या दी भी हो तो आप आधार और विचलन से ही गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से 100 से लेकर 199 तक की संख्या दी भी हो तो आप आधार और विचलन लेकर गुणा कर सकते हैं। चलिए हम संख्या लेते हैं और सूत्र निखिलम से गुणा करते हैं। हमारे पास संख्या है 12 × 13। 12 × 13। 12 और 13 को सूत्र निखिलम से गुणा करते हैं। हम इसको यहाँ लिखते हैं संख्या यानी नंबर और विचलन यानी डेविएशन। संख्या हमारे पास 12 और 13 है। आधार लेंगे हम 10। क्या इसका उपाधार लेना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं। संख्या जब 19 से कम हो तो हमें उपाधार लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे आधार और विचलन से ही
आप निखिलम विधि से गुणा कर सकते हैं। तो हम इसका विचलन लेंगे यानी डेविएशन। डेविएशन क्या हो जाएगा, संख्या में से आधार को माइनस करो। संख्या आपके पास क्या है 12 और 13, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे और 13 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें संख्या का विचलन मिल जाएगा। यहाँ प्लस में 2 आएगा और यहाँ प्लस में 3 आएगा। आप विचलन लिखें यहाँ पर +2 और +3। अब हमारे पास 2 संख्या है तो हम यहाँ 2 खंड बनाएंगे। एक खंड में हम लिखेंगे संख्या और उसके साथ एक विचलन लिखेंगे। विचलन उसके जस्ट सामने वाला छोड़ देंगे, बाकी दूसरा विचलन हम यहाँ लिखेंगे। 12 के साथ आप 3 जोड़ प्लस कर दो और यहाँ विचलन का गुणनफल 2 × 3 का गुणनफल। चलिए 12 और 3 को प्लस कर लो, कितना होता है 15, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। दूसरे खंड में हमारी एक संख्या है। जब आधार में 1 0 होता है तो एक संख्या रखो और आधार में 2 0 हो तो दूसरे खंड में 2 संख्या रखेंगे। फिलहाल आधार में हमारी 1 0 है तो हम 1 की संख्या रखेंगे। अब हमारे पास संख्या बनेगी 15 और 6, दोनों को एक साथ लिख देते हैं 156। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 156। क्या समझे आप? सूत्र निकलम विधि से गुणा करते समय हमें आधार चाहिए और विचलन चाहिए। मुख्य रूप से हमारे पास संख्या थी 12 और 13। 12 और 13 संख्या के लिए हम आधार लेते हैं क्योंकि 19 से कम है, इसलिए आधार और विचलन से ही हम उसका गुणा कर सकते हैं। आधार हमने 10 लिया, संख्या 12 और 13 थी, इसीलिए 12 और 13 का विचलन हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। फिर हम 12 के साथ में 3 विचलन को प्लस करेंगे और दोनों विचलन को गुणा करेंगे। दोनों का गुणनफल आता है 6, दोनों को जोड़ते आता है 15, दोनों को एक साथ लिखते हैं 156। इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सूत्र निकलम विधि से मिला। इस विधि से गुणा करना बहुत आसान है। आइए हम एक और संख्या लेते हैं सूत्र निकलम में और गुणा करते हैं सूत्र निकलम विधि से। अगला हम एक संख्या और लेते हैं। हमारे पास संख्या है 22 और 23। 22 × 23 इसको सूत्र निकलम से गुणा करते हैं। क्योंकि संख्या आपकी 19 से ज़्यादा यानी 1 से 19 तक हो तब तो आप आधार और विचलन से गुणा कर सकते हैं, और अगर संख्या आपकी 20 से ज़्यादा हो, 20 से लेकर 99 तक के बीच की हो, तो आप उस संख्या का उपाधार भी लें। क्योंकि संख्या 20 से ज़्यादा है इसीलिए हम इस संख्या का उपाधार भी लिखेंगे। फिलहाल आधार लिखेंगे हम इसका। आधार लेंगे 10 यानी बेस 10 हो गया आपका। उपाधार सब बेस। अब इसका उपाधार लो आप 22, 23 यानी 20 इसका उपाधार हो जाएगा। कैसे हुआ? हमने 2 को आधार से मल्टीप्लाई किया तो 20 हुआ। अब हमें आधार अंक भी चाहिएगा। आधार अंक भी लेना होगा क्योंकि संख्या में जब उपाधार लेते हैं तो हमें आधार अंक भी निकालना होता है। आधार अंक निकालिए आप। आधार अंक निकालने का सिस्टम है उपाधार को डिवाइड करो आधार से 2, या ये कह सकते हैं जिस संख्या से हमने गुणा किया वो हमारा आधार अंक होगा। विचलन लिखो यानी डेविएशन। संख्या में से उपाधार को माइनस करेंगे। जब उपाधार लेते हैं तो संख्या में से उपाधार को माइनस करते हैं। संख्या हमारे पास 22 है, उपाधार माइनस करो 20। संख्या हमारे पास 23 है, उपाधार माइनस करो 20। अब दोनों संख्या का हमारा विचलन हो जाएगा +2 और +3। अब हम संख्या कुछ लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम संख्या यानी नंबर्स, और इधर लिखेंगे हम विचलन यानी डेविएशन। संख्या कौन कौन सी है? 22 और 23। 22 का विचलन क्या था? +2, और 23 का विचलन था +3। हमारे पास 2 संख्या है, इसकी 2 खंड बनाएंगे।
पहले खंड में लिखेंगे 22, एक संख्या ये ले लो और इसका एक विचलन ले लो प्लस 3, जस्ट सामने वाला विचलन छोड़ देते हैं। अब हम विचलन का गुणनफल दूसरे खंड में 2 × 3। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 22 और 3 को प्लस करते हैं 25 और 2 और 3 को गुणा करते हैं 6। लेकिन क्योंकि हमने इस संख्या के अंदर क्या लिया था, हमने उपादार, जब इस संख्या में उपादार लिया है तो हमें उपादार अंक यहाँ लिखना होगा और उपादार अंक क्या था 2। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी हम संख्या में उपादार लेते हैं तो उसका उपादार अंक से पहले वाली खंड की संख्या को गुणा करते हैं। उपादार अंक 2 है तो पहले वाली खंड की जो संख्या है उसको 2 से गुणा करेंगे। दोनों को जोड़ने पर 25 हुआ, 25 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से। ओके, 25 दूना क्या हो जाता है 50 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। क्योंकि पहले खंड के अंदर आधार में एक जीरो है तो एक संख्या हम रखेंगे और एक संख्या है तो हम दोनों संख्या को एक साथ लिखते हैं 50 और 6, यानी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 506 506। सूत्र निखिलम से हमने गुणा किया। पहला जो गुणा किया था हमने वो 19 से कम संख्या थी, दूसरा गुणा था उसमें 20 या 20 से ज़्यादा संख्या। 20 या 20 से ज़्यादा संख्या हो तो आप आधार के साथ उपादार भी लिखें ताकि आपके लिए गुणा करना सूत्र निखिलम से आसान हो जाए। उपादार लेते हैं तो आधार अंक भी लेंगे और आधार अंक के साथ में विचलन लिखा जाएगा जो कि इसका मेन पार्ट है। अब हमने आधार अंक को क्या किया, जो हमारी संख्या थी उससे आधार अंक को गुणा कर लिया और इधर हमने विचलन का गुणनफल लिख दिया और इस तरह से हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ। हम एक संख्या और लेते हैं और गुणा करते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 72 × 73। सूत्र निखिलम विधि से हम क्या कर रहे हैं, गुणा। मल्टीपल बाय सूत्र निखिलम मेथड। आइए, क्योंकि संख्या 920 से ज़्यादा है तो हम इसमें आधार और उपादार दोनों लेंगे और संख्या 1 से लेकर 99 के बीच में है तो आधार आप इसको ले लो। आधार क्या लेंगे, 1 से 99 के बीच संख्या लिखी होती है, ये संख्या 1 से 99 के बीच में, आधार 10 रखें। उपादार सब बेस 10 हो गया, सब बेस क्या हो जाएगा 72 73 यानी 70। उपादार 70 यानी 7, जो दोनों में से जो अंक बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग आप उपादार ले लो, है ना। फॉर अब हम 70 कैसे बना, 7 को 10 आधार से मल्टीप्लाई करने पर तो आधार अंक क्या हो जाएगा आपका 7। अब हमें विचलन बना, जो आपका उपादार होता है संख्या को उपादार में से माइनस करो और विचलन लिखो। संख्या आपकी 72 है, संख्या आपकी 73 है, माइनस करेंगे हम उपाधार को, 70 उपाधार था उसको माइनस करते हैं तो प्लस में आता है 2, प्लस में आता है 3 विचलन भी हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे नंबर, जो दिया हुआ नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे विचलन यानी डेविएशन। चलिए संख्या लिखो, संख्या है 72 और डेविएशन 72 का होगा +2, 73 डेविएशन इसका हो जाएगा 3। फ्रेंड्स, हम इसमें 2 संख्या है, 2 खंड बनाएंगे। 72 + 3 विचलन
सामने वाला विचलन को छोड़ेंगे पहले खंड में, और दूसरे खंड में हम गुणनफल लिखेंगे 2 × 3। अब पहले खंड का जो संख्या है उसको गुणा करेंगे आधार अंक से। ये हमारे पास आधार अंक दिया हुआ है तो यहाँ हम उसको गुणा कर लेंगे आधार अंक से। एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि 72 में हमने एक संख्या लिखी है तो आप उसको एक बार गुणा करें, ये भी इसका ध्यान देने वाली बात है। अगर यहाँ 1 2 3 संख्या होती तो फिर हम 2 संख्या प्लस होती और इसमें 2 से गुणा करते, वो आगे हम सीखेंगे। फिलहाल 7 को जो आधार अंक है उसको गुणा करेंगे हम 72 + 3। पहले हम दोनों को प्लस कर देते, ये आ जाएगा 75। 75 को आधार अंक से गुणा करेंगे हम, और इन दोनों को गुणा करें आप, कितना आता है 3 दूनी 6। ओके, अब 75 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 30 आसल के 3 525। 525 इधर और इधर होगा हमारे पास में 6। दोनों को एक साथ लिखते हैं, कितना हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है आधार में तो एक हमारे पास है, हम यहाँ लिख देंगे 525 और 6, दोनों संख्या को साथ में लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। आंसर 5256। तो क्या समझे आप, सूत्र निखिलम से गुणा करना। वैदिक मैथ में सूत्र निखिलम से जब गुणा करते हैं तो हमें कैसी भी संख्या हो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ये वैदिक विधि की बहुत आसान और सरल विधि है। वैदिक मैथ की बहुत आसान और सरल विधि है। अभी हमने 2 संख्याओं का गुणा किया और 2 संख्या जो 1 से लेकर 99 के बीच में थी। आइए हम एक संख्या और लेते हैं। 102 को गुणा करेंगे हम 107 से, 102 को 107 से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, संख्या हमारी 100 से लेकर 99 के बीच है। 199 संख्या जब 100 से लेकर 199 के बीच हो तो उसका आधार तो 100 होगा और उपाधार भी 100 ही होता है। तो उपाधार, जब दोनों का आधार भी 100 और उपाधार भी 100 तो फिर उपाधार लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधार और विचलन से हम इसका गुणा करेंगे। 100 से लेकर 199 के बीच की संख्या हो तो सिर्फ आधार लें। हम लिखेंगे यहाँ पर आधार, और कितना हो जाएगा 102 का आधार 100। उपाधार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उपाधार भी 100 ही होता है। उपाधार नहीं लेंगे तो आधार अंक भी नहीं लेंगे और सीधा आप लिख दो यहाँ पर विचलन। ओके, विचलन कितना हो रहा है, देखो आप संख्या में से आधार को माइनस कर लो, संख्या में से आधार माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस के 7 विचलन हो गए। आइए हम इस संख्या का गुणा करते सूत्र निखिलम से। संख्या विचलन, नंबर एंड डेविएशन। नंबर लिखेंगे 102 और 107, 102 और 107, विचलन हो जाएगा इसका प्लस में 2 और प्लस में 7। चलिए हम करते हैं। संख्या हमारी 2 है, हम इसके 2 खंड बनाते हैं। 102 संख्या लेते हैं और उसमें विचलन प्लस करते हैं 7 को, क्योंकि इसमें कोई आधार अंक नहीं है इसलिए इस संख्या को आधार अंक से गुणा नहीं करेंगे और दोनों विचलन का गुणा कर लेंगे। 2 × 7, इसमें कोई उपाधार नहीं है, उपाधार नहीं है तो आधार अंक भी नहीं लिया हमने, और फिर आधार अंक नहीं है तो इस संख्या को आधार अंक से गुणा नहीं करेंगे। अब देखो दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 102 + 7 109 और 7 दूनी 14। क्योंकि आधार में 2 0 हैं तो हम यहाँ 2 संख्या रख सकते हैं। 2 संख्या हैं, हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे और 14। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट
914। ओके, आइए अब हम लेते हैं एक संख्या और, ऐसी संख्या जो 100 से ज़्यादा होगी लेकिन उसमें उपादार होगा। आइए हम उसका ऐसी संख्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बनेगा और इस यहाँ हम लेते हैं 202, 202 मल्टीप्लाई 203। आप 203 ले लो। ओके, आइए, क्योंकि संख्या आपकी मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर 1 से 19 तक की संख्या हो यानी 99 तक की संख्या हो तो आधार 10 रखें, और 100 से लेकर 999 तक की संख्या हो तो आधार 100 रखो। एक और 20 से लेकर 99 तक की संख्या है तो उसका उपादार लेना चाहिए हमें, और 200 से लेकर 999 तक की संख्या है तो उसका भी उपादार लेंगे। अब ये संख्या हमारी 200 से ज़्यादा है तो इसका यहाँ हम उपादार लिखेंगे। चलिए, आधार क्या हो जाएगा इसका? आधार 100 हो जाएगा यानी 100, है ना। अब इसका उपादार लेना चाहिए हमें। उपादार क्या हो जाएगा? देखो 203, 200 है तो उपादार हो जाएगा 200, यानी 100 इनको 2 से गुणा करो या 2 को 100 से गुणा करो, है ना। तो अब यहाँ आधार अंक लिखेंगे। ये जो आधार है 100, इसको किससे गुणा किया? 2 से, तो आधार अंक हो जाएगा आपका 2। विचलन, क्योंकि इस संख्या में हमने उपादार लिया है इसीलिए डेविएशन निकालने के लिए उपादार माइनस करेंगे संख्या में से उपादार माइनस कर लो। 200 जो उपादार है इसको हम माइनस करेंगे, आधार को नहीं करेंगे। जब उपादार लेता है तो उपादार को माइनस करो विचलन निकालने के लिए। आइए, +2 + 3 आधार, उपादार, आधारांक और विचलन है। आइए हम यहाँ सूत्र निकलम से क्या करते हैं? गुणा, संख्या लेते हैं और विचलन लेते हैं। संख्या क्या दी हुई? 202, विचलन क्या दिया हुआ? 203। इसका विचलन क्या आ रहा है? 202 और 203, विचलन क्या दिया हुआ? +2 और प्लस का 3। आइए हम इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। 202 में प्लस करेंगे विचलन 3 को और इन दोनों विचलन को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे हमारे पास आधार अंक हैं, आधार अंक होता है तब हम उस आधार अंक को पहले खंड की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कर लो। 202 को और 3 को प्लस करेंगे 205 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 410। ओके, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 हमारे पास यहाँ है। और अब इन दोनों संख्या आधार में कितनी जीरो है? 2, तो यहाँ कम 2 संख्या हमारे पास होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? 2, और हमारे पास यहाँ कितनी संख्या है? 1, तो आपको 1 0 खुद लगाना होगा। जितने 0 आधार में होते उतनी संख्या खंड 2 और खंड 2 के बाद वाली खंड में होनी चाहिए। यहाँ तो 1 ही संख्या आ रही है जबकि आधार में हमारे पास 2 0 है, तो हमें यहाँ 2 संख्या चाहिए तो हमें 1 0 लगाना होगा। अब हमारे पास संख्या होगी 410 06, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो गया जो आप मल्टीप्लाई करने पर रिक्वायर 41006। आइए हम सूत्र निखिलम का एक और गुणा करते हैं।
हमारे पास संख्या है 25, 26 और 27। वैदिक मैथ में हमारा सूत्र चल रहा है सूत्र निकला और गुणा। आपको पता है जब हमारे पास संख्या 20 से लेकर 99 के बीच होती है यानी 99 के बीच होती है तो हम उसका आधार रखते हैं 10। क्योंकि संख्या 20 से ज़्यादा है, संख्या 20 से ज़्यादा है तो हम उसका उपाधार भी लेंगे। तो आधार तो हो गया हमारा 10 क्योंकि 1 से लेकर 99 के बीच है। 1 से लेकर 99 के बीच है तो आधार ले लो, और 20 से लेकर 99 के बीच है तो उपाधार भी लो। ठीक है, उपाधार लेंगे हम इसका उपाधार। संख्या क्या है 25, 26, 27। तो हम 27 हाईएस्ट नंबर है, हम 20 इसका उपाधार ले लेते हैं। जब संख्या में उपाधार लेते हैं तो हमें आधार अंक की आवश्यकता होती है। बताओ इस संख्या का आधार अंक क्या होगा। हम 20 कैसे बना 2 × 10, तो आधार अंक क्या हो गया 2, आधार अंक 2। अब लेंगे हम इसमें विचलन। विचलन यानी डेविएशन। जब हम उपाधार लेते हैं तो विचलन उपाधार को माइनस करके निकालते हैं संख्या में से। संख्या आपकी 25, विचलन माइनस कर लो। संख्या आपकी 26, विचलन माइनस कर लो। और 27 है तो भी विचलन माइनस करेंगे। आइए, प्लस में 5, प्लस में 6 और प्लस में 7। अब हम यहाँ लिखते हैं संख्या और यहाँ लिखेंगे विचलन। विचलन तो क्या होगा संख्या यहाँ पर 25, 26 और 27। इनकी विचलन क्या हो रही +5, +6 और +7। ओके, अब आ जाते हैं हम इसका खंड बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 संख्या है तो कितनी खंड बनेंगे 3 खंड बनाओ। ये 1, 2, 3 खंड। ओके, पहले खंड में क्या लिखेंगे, कोई भी एक संख्या ले लो। हम इस संख्या को लेते हैं 25 प्लस जस्ट सामने वाली जो संख्या होती है यानी विचलन होता है उसको छोड़ दो, बाकी विचलन को इसमें प्लस कर दो, 6 + 7। ओके, दूसरे खंड में क्या लिखेंगे हम, दूसरे खंड में हमें लिखना है दोनों विचलन को गुणा के रूप में 5 × 6 1, तो ये करना है प्लस 6 × 7 6 × 7 प्लस फिर ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्या को गुणा करो 5 × 7। 3 संख्या है तो यहाँ 3 गुणा बन गया। अब इसको भी हम गुणा करेंगे, किससे करेंगे देखते हैं। और तीसरे खंड में लिखेंगे 5 × 6 × 7, सीधा गुणा 5 × 6 × 7। इस तरह से 3 खंड तैयार होंगे। अब हमें, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है और हमने उपाधार लिया है, जब उपाधार लेते हैं तो उपाधार अंक से गुणा करते हैं पहली वाली संख्या को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 25 के बाद हम 25 के साथ के बाद 2 संख्या है यानी 2 संख्या को हमने प्लस किया। 25 के साथ कितनी संख्या को प्लस किया 1 और 2, तो हम उपाधार अंक का यहाँ वर्ग लिख देंगे। ओके, और यहाँ दूसरे खंड में भी उपाधार लिखेंगे। जब 3 संख्या हो का गुणा हो तो पहली संख्या के अंदर उपाधार का अंक और दूसरे के जो खंड है उसमें उपाधार का गुणा। पहली खंड के अंदर उपाधार का वर्ग करके गुणा करेंगे और दूसरे खंड में उपाधार का गुणा करेंगे। ओके, अब हम 25 और 6 31 और 31 और 7 38, यहाँ लिख देंगे 38। 25 और 6 31 और 7 38 और 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी 2 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आ जाओ इसमें 2 का 2 5 छंग 30
प्लस 6 7 42 यानी 6 7 जा 42 प्लस 7 5 7 35 यानी 5 7 जा 35। ये हो गया। अब यहाँ लिखो 5 और 6 को गुणा करेंगे 30 और ये आ गया 30, 5 6 30 और उसको भी 7 से गुणा करेंगे 7 3 21 210। ओके, आ जाओ। अब हम लिखते हैं फिर से 4 को 38 से गुणा करो, 8 चौक 32 हासिल के 3, 4 3 12 और 3 15, 4 8 32 हासिल के 3, 4 3 12 और 3 15, 152 आया यहाँ पर। अब हम इनको प्लस करते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और यहाँ का 3 और 4 7 और 3 10, 107। 107 को गुणा करेंगे 2 से और यहाँ हो जाएगा 107 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 214। 214। अब इसको यहाँ क्या था 210, ये वाली संख्या। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए दूसरे और तीसरे खंड में सिर्फ हम उतनी संख्या लिखते हैं जितनी आधार में 0 होता। आधार में 1 0 है तो हमें सिर्फ एक संख्या दूसरे और तीसरे खंड में रखनी, बाकी संख्याएं कहाँ चली जाएगी आगे वाले खंड में। तो ये 21 आगे वाले खंड में प्लस हो जाएगा और ये भी 21 इसके साथ प्लस होगा। चलो प्लस करते हैं। 152 में 21 प्लस करेंगे 21 और 4 के साथ प्लस हो जाएगा 21 और यहाँ रहेगा सिर्फ 0। आ जाओ करते हैं 3 और 7, ये दोनों 3, इन दोनों को प्लस की 7 और 1, ये हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ हमें एक ही संख्या रखनी है क्योंकि 1 0 है तो 2 20 के साथ प्लस हो जाएगा 175 और 5 और 0। अब हमारे पास एक संख्या है 1 0 इसलिए तो हम इसको एक साथ मिला के लिख देंगे 175 5 और 0। ये हमारा होगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। क्या समझे आप आपने? हमारे पास 3 संख्या थी, हमने 1 2 3 संख्या, तीनों संख्या का विचलन लिया। हमने यहाँ लिखा आधार 10 उपाधार 20 लिया क्योंकि ये 20 के बेस पर 20 बेस से रिलेटेड संख्या है। आधार अंक लिया 2, विचलन हमने ले लिया। अब हमने 3 संख्या तो 3 खंड बना दिए। पहले खंड को गुणा करेंगे आधार अंक के वर्ग से क्योंकि हमारे साथ 25 के साथ 2 संख्या और हैं तो आधार अंक के वर्ग से गुणा करेंगे। आधार अंक का वर्ग लिखकर गुणा करेंगे। चलो 25 प्लस 6 विचलन को जोड़ दिया 38 हुआ। आधार का वर्ग हुआ 4, 4 को 38 से गुणा किया 152 और फिर इधर हमने इस 3 संख्या इनका हमने गुणा किया 5 × 6 6 × 7 और 7 5 × 7 से। ये इसका हमें योगफल 107 प्राप्त हुआ। 107 को 2 से गुणा किया 214। इधर हमने 5 × 6 × 7 को गुणा करेंगे 5 6 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210। अब हम जितने खंड 2 और खंड 3 में एक संख्या रखेंगे क्योंकि आधार में 1 0 था तो हमने एक संख्या यहाँ रखी 4, एक यहाँ रखा 0, बाकी की संख्याओं को आगे प्लस कर दिया। हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई वो इस तरह से हुई 17,550। ओके, एक संख्या हम और लेते हैं। यस, अब हम एक और संख्या लेते हैं और उसको हम करते हैं, उसको भी हम करते हैं सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम विधि से हम गुणा कर रहे हैं। अब हम लेते हैं 3 संख्याओं, अब हम करते हैं 3 संख्याओं का गुणा। अभी तक तो हम 2 संख्याओं की गुणा की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम 3 संख्या लेते हैं 25 26 और 27। पच्चीस 26 27 3 संख्या हमारे पास में। आधार हम लेंगे
जब भी सूत्र निखिलम में हमें गुणा करना होता है हमें आधार चाहिए, यानी बेस। आपको पता है संख्या हमारी 20 से लेकर 99 यानी 999 तक की हो तो आप आधार उसका 10 रखें। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 304 इंटू 305 इंटू 306। बड़ी सी बड़ी संख्या का सूत्र निखिलम से गुणा आसानी से किया जा सकता है वैदिक मैथ में। आइए हम इस संख्या को लिखते हैं, संख्या यानी नंबर, और बेस नंबर लिखते हैं यहाँ पर 304, एक संख्या और लिखते हैं 305 और एक और संख्या हमारे पास 306। यहाँ लिखा जाएगा विचलन। विचलन अभी हमें पता नहीं है, यानी डेविएशन। चलो विचलन पता करते हैं हम। संख्या जब आपके पास 200 या 200 से लेकर 999 के बीच में हो तो उस संख्या का उपादार हमें लिखना है। संख्या का आधार तो हो जाएगा 100, संख्या का आधार क्या हो जाएगा 100। 100 से लेकर 999 के बीच हो तो आधार 100 होगा, और 200 से लेकर 999 के बीच हो तो उसका उपाधार भी लेंगे हम। उपाधार क्या होगा, सब बेस, बेस हो जाएगा 100, सब बेस। देखिए 304, 305, 306, तो 306 हाईएस्ट डिजिट है तो हम 300 इसका सब बेस ले लेंगे उपाधार। यानी 300 कैसे बनेगा, आधार को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या बन रही है 300। तो आधार अंक क्या होगा, आधार अंक हो जाएगा हमारा 3। आइए इसका विचलन लेते हैं, इसका डेविएशन निकालेंगे हम। डेविएशन मीन्स विचलन। जो आपका उपादार होता है उसको माइनस करेंगे संख्या में से। 304 माइनस 300 प्लस 4, 305 माइनस 300 प्लस 5, 306 माइनस 300 प्लस 6। ओके, 306 प्लस 300 माइनस 300, 300 प्लस 4, 5 एंड 6 इसका विचलन हो गया। हम यहाँ लिखेंगे प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6, 4, 5 और 6 ये इसका विचलन हो गया। आइए इस संख्या को हम करते हैं गुणा। 1, 2, 3 संख्या है, हम इसकी 3 खंड बनाते हैं। एक कोई भी संख्या ले लो, हम इसको लेते हैं 304, तो इसमें प्लस करेंगे एक इस विचलन को और एक इस विचलन को, प्लस 5 और प्लस 6। आ जाओ इधर लिखते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 6। यहाँ आ जाओ सीधा मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 इंटू 6। अब हमें क्या करना, हमारे पास आधार अंक है, आधार अंक को गुणा करेंगे हम। आधार अंक को यहाँ लिखेंगे क्योंकि 304 के पास 2 संख्या 1 और 2, यानी हम 2 संख्याओं को प्लस किया ऐसा भी कह सकते हैं, तो हम 2 का वर्ग आधार पे लिखेंगे। जिस संख्या को प्लस करते हैं उसके पास जितनी संख्या होती है उसका वर्ग बन जाता है आधार अंक। यहाँ हम लिखेंगे आधार अंक। जब 3 खंड होते हैं तो हम यहाँ आधार का वर्ग, आधार अंक का वर्ग, और यहाँ लिखेंगे आधार अंक का गुणा। दूसरे खंड को आधार अंक के गुणे से गुणा। ओके, आधार अंक का गुणा। आइए हम इसको लिखते हैं
304, 5 और 6 मल्टीप्लाई एडिशन ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 304 और 5 9 और 6 315, 9 कितना हो जाएगा आपका? 11 15 315 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 3 9, 3 इंटू 3 यानी 3 3 9। ओके, अब हम यहाँ आते, 3 का 3, 4 5 20 प्लस 4 5 जा 20, 5 6 जा 30 और 24। आइए इसको लिखते हैं 20 इंटू 6। ओके, आ जाओ। अब हम फिर से बनाते हैं खंड, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 कितना हो जाता है? 13, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 9 5 जा 45, 4 9 1 जा 1 9 और 1 13। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं 3 20 और 30 50 और ये हो जाएगा 74। ओके, हम यहाँ लिखते हैं खंड 3 में, दोनों को गुणा करो, 120, 6 2 12 120। आइए 28 35, 34 12, हासिल का 1, 7 21 और 1 22, 122। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 74 से। 4 3 12, हासिल के 7 21 और 1 22, 222। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर 120, क्योंकि आधार में हमारे पास 2 संख्या हैं, 2 जीरो हैं, तो हम हर खंड में 2 संख्या रख सकते हैं। खंड 2 और खंड 3 में 2 संख्याएं रखेंगे, बाकी संख्या आगे हासिल के रूप में प्लस हो जाएगी। 2 इसके साथ प्लस हो जाएगा और 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा। 2 प्लस करेंगे तो कुछ 28 और 37, 28 और 37 और 2 इसके 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये दोनों संख्या कहाँ चली जाएगी? ये दोनों संख्या आगे, इस 2 के साथ में हम इसको प्लस करेंगे। ओके, नहीं, ये एक संख्या जाएगी ऊपर, क्योंकि 2 संख्या रखनी है ना हमें यहाँ पर। तो 22 यहाँ हो जाएगा, 2 आगे चले जाएंगे और 20 यहाँ रह जाएगा और 1 आगे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 37, यहाँ रह जाएंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 और 20, 222 का 2 इसमें जुड़ गया, 2837 हो गए और 22 में हमने इस 1 को प्लस कर दिया तो यहाँ 23 हो गए और यहाँ बचे 20, तो ये संख्या हमारे पास हो जाएगी 28 37 23 और 20। 28 37 23 20 ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, वैदिक मैथ में सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करते हैं तो वो आसानी से हमें उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। हेलो, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी जो भी डाउट हो और प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करो, हम आपकी प्रॉब्लम और डाउट को दूर करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप उसको लाइक करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करना। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।